नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इनसाइट एजुकेटर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलार्म क्लॉक इन पाइथन। तो हम समझेंगे कि कैसे हम अलार्म क्लॉक बिल्ड कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये GUI बेस्ड नहीं है, हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं लगा रहे हैं, हम नॉर्मल अलार्म क्लॉक बिल्ड कर रहे हैं पाइथन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको डेट टाइम लाइब्रेरी चाहिए। डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आज क्या टाइम है, क्या डेट है, या फिर आने वाले दिनों में क्या टाइम और डेट होगी। और पिछले जो भी आपके ईयर्स हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर होती है। तो आप किसी भी दिन का पता लगाना चाहते हैं, प्रेजेंट या पास्ट के, उसका भी आप पता लगा सकते हैं इस लाइब्रेरी की हेल्प से। नेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया है प्ले साउंड लाइब्रेरी को। प्ले साउंड लाइब्रेरी क्या करती है, आपकी कोई भी ऑडियो है उसको प्ले करने का काम करती है। तो सुबह अगर आपने 6 बजे का अलार्म लगाया है तो 6 बजे के बाद आपका अलार्म बजना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर साउंड फाइल को, जो आपने ऑडियो फाइल रखी है, उस फाइल को ये चला देगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इनपुट लेंगे टाइम को। मतलब कि अगर आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना है, 6:30 का, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 06 जो कि आपके और होंगे, कॉलन मिनट्स कितने हैं 30, क्योंकि 6:30 बजे का लगा रहे हैं, 30 मिनट्स 30, कॉलन सेकेंड्स आप 00 लगा रहे हैं क्योंकि 6:30 बजे आप एग्जैक्ट चाहते हैं कि आपका अलार्म बजे, तो सेकेंड्स आपके 00 हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट आपका होता है पीरियड होता है आपका AM या PM। तो आप सुबह का लगा रहे हैं या रात का लगा रहे हैं। कई लोगों का नाइट ड्यूटी होती है तो रात को उनको काम करना होता है, दिन में सोना होता है, तो आप रात का अलार्म लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं AM या PM। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, आप अलार्म और अलार्म मिनट, अलार्म सेकेंड्स और अलार्म पीरियड नाम के वेरिएबल बनाएंगे, जिनमें आप स्टोर करवाएंगे जो आपने वैल्यू डाली है उसको। इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। ये है आपका टाइम इनपुट। तो इसे देखते हैं ये कैसे है। बेसिकली आपने जो टाइम इनपुट किया है वो कुछ ऐसे है, और कॉलन मिनट, कॉलन सेकेंड, देन स्पेस, फिर उसके बाद आपका पीरियड आता है। पीरियड है AM या PM। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह 6:30 बजे का लगाया, तो मैंने आपको बताया था 06:30:00 स्पेस AM। तो ये आपका क्या होगा, एक तरह का ये एक लिस्ट है आपकी। तो लिस्ट के अंदर आपकी पोजीशंस होती हैं। ये है आपकी 0th पोजीशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे करके आपकी सारी पोजीशंस हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हमें उस लिस्ट में से निकालना है हमारे और को, मिनट, सेकंड को और पीरियड को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे अलार्म टाइम जो हमने इनपुट किया है 0:2। इसका मतलब ये है 0 पोजीशन से लेकर 1 पोजीशन तक जो वैल्यू है सेव हो जाएगी। और 0 और 1 पर क्या है, आपकी और की वैल्यू है। देखिए आप एक चीज समझिए, जब भी आप लिखते हैं 0:2, इसका मतलब ये होता है कि आप एक वैल्यू लेस पर है, क्योंकि जो पोजीशन होती है वो आपकी 0 से 1 तक ही जाएगी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जैसे आपका डिस्क्राइब है 3 से लेकर 5 तक, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा, ये 5 तक नहीं जाएगा। ये कितनी पोजीशन तक जाएगा, 4 तक। तो 3rd और 4th पोजीशन। ऐसे ही 6th से लेकर 8th तक है, तो एक पोजीशन क्या होती है, लेस होती है। जब भी आप लिस्ट में एंटर करते हैं पोजीशन को, तो जो लास्ट पोजीशन है वो एक वैल्यू क्या होती है, आपकी कम होती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक, यहाँ पर 3 से 4 तक, यहाँ पर 6 से 7 तक, और यहाँ पर 9 से 10 तक। इस वजह से यहाँ पर लिखा जो है वो है 0 से 2, 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 11, क्योंकि जो आपकी पोजीशन होगी वो एक वैल्यू लेस होगी। तो और में आपकी वैल्यू क्या आ गई, 01, जो आप यहाँ पर 06 डालेंगे वो आपका कहाँ पे सेव हो जाएगा, अलार्म और के अंदर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6
और मिनट के अंदर कितनी आ जाएगी, 30 आप डालेंगे 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा अलार्म मिनट के अंदर। अलार्म सेकंड्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा, 00। और अलार्म पीरियड के अंदर आपका, अगर आपने सुबह का अलार्म लगाया है तो AM आएगा, और अगर आपने रात का अलार्म लगाया है तो यहाँ पर PM आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अलार्म और के अंदर आपकी और की वैल्यू सेव हो जाएगी, अलार्म मिनट के अंदर मिनट की, अलार्म सेकंड्स के अंदर सेकंड की, और अलार्म पीरियड के अंदर आपकी AM या PM जो आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये पोजीशन भी आपके समझ में आ गई होगी, 0 से 1 तक जाएगा, 3 से 4 तक जाएगा, 6 से 7 तक जाएगा, और 9 से 10 तक जाएगा। सबसे पहले हम वाइल ट्रू लूप लगाते हैं, जो बेसिकली क्या करेगा, आपका इन्फिनाइट वाइल लूप है। तो इसमें इन्फिनाइट चलेगा बिकॉज हमें कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है, और जब आपका टाइम इक्वल हो जाएगा तब जोन सा है हमारा अलार्म ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले टाइम को इंसर्ट करवाएंगे। सबसे पहले हम datetime.now फंक्शन से जो हमारा अभी का करंट टाइम है वो सारा हम सेव करवा लेंगे नाउ के अंदर, और उससे हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी और मिनट, सेकंड एंड पीरियड की। इसका मतलब ये है कि हम यूज करेंगे STRF टाइम। STRF टाइम क्या करता है, हमारा STRF टाइम हमें देगा और की वैल्यू कि अभी कितने घंटे हो रहे हैं, मिनट की वैल्यू अभी कितने मिनट हो रहे हैं, सेकंड की वैल्यू, और पीरियड की वैल्यू। पीरियड क्या होगा हमारा, AM या PM। तो इसको हम स्टोर किस में करवा रहे हैं, करंट और के अंदर हमारी और की वैल्यू आ जाएगी कि अभी कितने घंटे हुए हैं, और करंट मिनट में आपकी मिनट की वैल्यू आ जाएगी, करंट सेकंड में आपकी सेकंड की, और करंट पीरियड में आपकी AM या PM क्या है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक टाइम हमने इंसर्ट करवाया था स्टार्टिंग के अंदर, और ये टाइम हमारा वो टाइम है जो क्लॉक के अंदर चल रहा है। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो हमारा इसके अंदर है, और हम कंटिन्यूसली वाइल ट्रू की हेल्प से हम कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे कि अभी और क्या हो रहे हैं, मिनट क्या हो रहे हैं, सेकंड क्या हो रहे हैं, और पीरियड क्या हो रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो पहले हमने टाइम इंसर्ट किया था उस टाइम को कंपेयर करेंगे कि अभी कितना टाइम हुआ है उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, अलार्म पीरियड को कंपेयर करेंगे करंट पीरियड के साथ, मींस कि अभी AM है या PM है उसको कंपेयर करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे अलार्म और को करंट और के साथ। तो अगर आपने 6 बजे का डाला था तो ये चेक करेगा कि जो करंट और है वो 06 कब होता है। तो जब वो 6 के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों की कंडीशन हमारी मैट हो जाएगी। फिर उसके बाद होगा हमारा करंट मिनट। तो आपने अगर 30 मिनट्स ऐड किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6:30 का आपने अगर अलार्म लगाया है तो 30 मिनट से कंपेयर करेगा। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका अलार्म मिनट है जो आपने ऐड किया है, और करंट मिनट अभी कितने मिनट हो रहे हैं तो उससे कंपेयर करेगा, और अलार्म सेकंड को करंट सेकंड के साथ कंपेयर करेगा। जब ये सब चीज़ें कंपेयर हो जाएंगी और ये ट्रू हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका एंटर करेगा नीचे, और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, वेकअप प्रिंट करवाएंगे और प्ले करवाएंगे हम audio.mp3 को। audio.mp3 वो फाइल है जो आप उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे जिस फोल्डर के अंदर आपका पाइथन का प्रोग्राम है। तो फॉर एग्जांपल आपने पाइथन का प्रोग्राम किसी एक फोल्डर में सेव किया है, वहां पर आप एक ऑडियो फाइल सेव करेंगे, उसका नेम क्या होगा, ऑडियो, ठीक है, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, .mp3। तो प्ले साउंड जो है वो आपका audio.mp3 को चलाएगा, और फिर हम ब्रेक कर जाएंगे। तो आपका एक बार जो आपने म्यूजिक लगाया है वो एक बार बज जाएगा पूरा, फिर उसके बाद ब्रेक कर जाएगा लूप से। तो बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं, आप जितनी बार चलाना चाहें उतनी बार का भी आप यहाँ पर लूप दे सकते हैं। तो ये था कि आपके कैसे प्रोग्राम काम करेगा। अब हम रन करते हैं मेन प्रोग्राम को पाइथन के IDLE में। तो ये है आपका मेन प्रोग्राम IDLE में। इसके अंदर सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवा लेना है लाइब्रेरीज को, उसके बाद हमें इनपुट करवाना है टाइम को, जो हम यहाँ से करवाएंगे,
और उस टाइम की जो लिस्ट है उसमें से हम निकाल लेंगे और मिनट, सेकंड्स एंड पीरियड, उसको हम सेव कर लेंगे अलार्म और मिनट, सेकंड्स और पीरियड के अंदर। फिर उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया सेटिंग अप अलार्म, और फिर हम व्हाइल ट्रू के अंदर जाते हैं जो कि आपका इन्फिनाइट लूप है। उसके अंदर आपने करंट डेट टाइम जोन सा है वो आपने सेव कर लिया, और उसमें से आपने निकाल लिया जो आपका करंट आवर है, करंट मिनट है, करंट सेकंड है और करंट पीरियड है। तो नाउ जो वेरिएबल है उसके अंदर आपका प्रॉपर टाइम आ जाएगा। उस टाइम में से STRF टाइम लगाकर हम और मिनट, सेकंड और पीरियड निकाल लेंगे, और फिर उसे कंपेयर करेंगे आपके अलार्म, पीरियड और मिनट और सेकंड्स के साथ। जब ये सभी कंडीशंस मैट हो जाएंगी, ये सभी इफ कंडीशंस जब काम कर जाएंगी, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा वेकअप, और जो आपकी ऑडियो फाइल है वो प्ले साउंड की हेल्प से हम ऑन कर देंगे, और इसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे हमारे मेन लूप से। तो अब इसे रन करते हैं, रन पर जाकर, रन मॉड्यूल। तो अभी ये आपसे अलार्म का टाइम पूछ रहा है, तो मैं बेसिकली नियर बाय वैल्यू डालूंगा ताकि मैं भी टेस्ट कर सकूं अपने प्रोग्राम को। तो अभी जैसे 12-17 हुए हैं, तो मैं अभी 18 का डाल देता हूं ताकि मेरा जो अलार्म है वो अभी बज जाए। तो ये सेटिंग अप हो गया है आपका अलार्म। तो अब देखते हैं आपका अलार्म। तो अभी 1 मिनट में आपका अलार्म बज जाना चाहिए। तो अब जैसे ही 12:18 होंगे तो आपका अलार्म बज जाएगा। आप सुन सकते हैं आवाज को। तो ये था आपका अलार्म क्लॉक इन पाइथन। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।